हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और शानदार ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जाम कहते 2024 सोशियोलॉजी सामाजिक शास्त्र, जिसका आज का कहे तो आपका एग्जाम था। तो आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा और ज़बरदस्त गया होगा। तो चलिए मिला लेते हैं। ठीक है, 1 से 100 कहे तो आपका ऑब्जेक्टिव था। 1 से कहे तो इसमें कहे तो 50 प्रश्नों को जवाब देना था। तो चलिए आप सब जल्दी जल्दी मिला लीजिए कितना आप लोगों का सही है। जितना सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न था कि सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑग बर्न द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए जिन लोगों ने करेक्ट आंसर किया होगा, ठीक है, उन लोगों का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, तो कहे तो आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रेडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सामाजिक कहे तो नियंत्रण का औपचारिक साधन है। कौन? तो आपका कहे तो ला, जिसको इंग्लिश में कहते हो ला बोलते हैं और हिंदी में कहे तो कानून। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें समय को कहे तो ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप सब आराम से चुपचाप कहे तो इसको मिला सकते हैं। ठीक है, बिना बकबक किए हुए। आप अगले सुने 4 नंबर कि आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी नए वर्गों का उदय, बेरोजगारी और कहे तो औद्योगिकरण। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन एक भारतीय संस्कृति कहे तो संरचना में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लौकिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक कहे तो समूह है। तो आपका कहे तो ऑप्शन सी, जैन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्या कह रहा है भारत में निम्न में से कहे तो कौन अनुसूचित जाति नहीं है। कहे तो आपका ऑप्शन डी, बढ़ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का कह रहा है कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। कहे तो आपका ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सा अर्जित पद नहीं है। तो कौन सा? इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्राह्मण। ठीक है, जो कि अर्जित पद नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो 10 नंबर क्या कह रहा है कि किस वर्ष बाल श्रम पर कहे तो एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। तो इसका सही कहे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 1986। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में था ऑप्शन 1987, इसलिए ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्या कह रहा है कि मुसलमानों में निम्न में से कहे तो कौन सा विवाह अस्थायी होता है। तो कौन? मुताह। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता कहे तो छुआछूत अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, अस्पृश्यता किसको बोलते हैं? छुआछूत को। ठीक है, तो किस वर्ष कहे तो पारित हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13 नंबर का कार्य है कि अनुसूचित जातियों में आरक्षण किस कारण दिया जाता है। तो कहे तो निम्न अनुष्ठानिक कहे तो स्थिति के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है। तो किसको? आपका कहे तो प्रेसिडेंट को। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन से कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। ठीक है, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और कहे तो नगरीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किन्होंने सामाजिक अस्थिरीकरण कहे तो संघर्षवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर का कह रहा है कि किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशी सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, युगवेंद्र सी। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कहे तो कानून पारित हुआ था, पास हुआ। तो कहे तो ऑप्शन बी जो है 2017 दिया हुआ है। ठीक है, कहे तो 2017 में आपका पूर्ण रूप से कहे तो पारित नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके बारे में चर्चा चला हुआ था। पूर्ण रूप से कहे तो राज्यसभा में 2018 में आपका कहे तो 3 तलाक के बारे में पास हुआ। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्या करेगा सामाजिक नियंत्रण शब्द का कहे तो सर्वप्रथम प्रयोग किस सामाजिक शास्त्री ने किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट ने। चलिए
नेक्स्ट है आपका 20 नंबर का कार्य कि भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कहे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 21 नंबर का कार्य कि हिंदू समाज में कितने आश्रम होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो कि ए 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर का कार्य किस वर्ष अशोक मेहता समिति कहे तो कमेटी का गठन हुआ, ठीक है। अशोक मेहता समिति कहे तो आपका ऑप्शन सी 1977 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 23 नंबर का कार्य कि मुसलमानों में कहे तो विवाह विच्छेद कहे तो कितने प्रकार होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अब अगला सुने 24 नंबर का कार्य कि 1932 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर का कार्य कि बाल विवाह निरोध कहे तो अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ था। तो कहते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1929 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर का कार्य कि प्रभु जाति की अवधारणा किन्होंने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। MN कहे तो श्रीनिवास द्वारा। चलिए नेक्स्ट आपका 27 नंबर का कार्य कि निम्न में से कहे तो कौन सा समाजशास्त्री नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन का कार्य कि फेरा जो कानून है, ठीक है, निम्न में से कहे तो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी काला धन यानी कहे तो ब्लैक मनी। चलिए नेक्स्ट आपका 29 नंबर का कार्य कि निम्न में से कहे तो कौन सा वर्ण जो है व्यवस्था का अंग नहीं है। तो कहे तो ऑप्शन डी कुशवाहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कार्य कि एक ग्राम पंचायत में कहे तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। तो ऑप्शन ए 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 31 नंबर का कार्य कि निम्न में से कहते हैं किन्होंने समूह को अंत कहे तो समूह का एक कहे तो बाह्य समूह में विभाजित किया। तो कहे तो ऑप्शन सी समनर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 32 नंबर का कार्य कि अगस्त कॉन्ट ने कहे तो के अनुसार समाजशास्त्र किस विषय से सबसे नजदीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक मानव शास्त्र, ठीक है। अगला सुना 35 नंबर का कार्य कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कहे तो फ्रांस के राजा कौन थे। तो आपका लुई 16वां, ठीक है। नेक्स्ट आपका 34 नंबर का कार्य कि निम्न में से कहे तो कौन समाजशास्त्र के समन्वय कहे तो संप्रदाय से जुड़े थे, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इमाइल दुर्खिम, ठीक है। चलिए आप अगले सुना 35 नंबर का कार्य कौंट के विज्ञान के स्तरण के कहे तो सिद्धांत में कौन विषय सबसे पहले आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा समाज शास्त्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 36 नंबर का कार्य कि जजमानी प्रथा की मूलभूत विशेषता किसके द्वारा कहे तो किसके विनिमय पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वस्तु एवं कहे तो सेवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष प्रवर्तन कहे तो निदेशालय की स्थापना की गई, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1957 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहते हैं किन्होंने धर्म का समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया। तो कहते हैं ऑप्शन डी दुर्खिम द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 39 में क्या कह रहा है कि कौन सा कहते एक प्राथमिक नातेदार नहीं है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चाचा, जिसको क्या बोलते हैं अंकल। नेक्स्ट आपका 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहते कौन अर्जित प्रतिष्ठित कहे तो एक उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन बी डॉक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कहे तो 1993 में ग्राम पंचायत कहे तो कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कहे तो अनुसूची कहे तो किस अनुसूची में आपका ग्राम पंचायत है। तो 11वां अनुसूची में, ठीक है। इसमें कहे तो विषयों की संख्या का है कितना है 29 है, लेकिन इस ऑप्शन में 29 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके पास में है 28, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना जो है किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया था, ठीक है। ऑप्शन ए नीतीश कुमार जी, ठीक है, जो कि अभी कहे तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, 7वीं बार कहे तो शपथ लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्म के आत्मवाद कहे तो का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी दुर्खिम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है किस दिन कहे तो अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग कहे तो एवं अनैतिक कहे तो व्यापार निरोधक कहे तो दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 26 जून को। चलिए नेक्स्ट आपका 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा कि नगरीयता कहे तो एक जीवन पद्धति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बिर्थ ने, ठीक है। चलिए
आपका 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, रिजलिन ने। चलिए नेक्स्ट आपका 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किसे मध्यमापन का परिणाम कहे तो नहीं कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अपराधों में कमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष कहे तो जम्मू एवं कश्मीर कहे तो राज्य जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कहे तो राज्यों में बट गया, ठीक है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 2019 में जो जम्मू कश्मीर है कहे तो 2 भागों में बट गया, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया? ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आपका 2001 में लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन कहे तो इस ऑप्शन के अनुसार कहे तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995, ठीक है। नेक्स्ट आपका कहे तो 50 नंबर का कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से कहे तो किसके घनिष्ठ रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए संदर्भ समूह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सामाजिक चिंतन प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, उपनिषद से, ठीक है। नेक्स्ट आपका 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ताना भगत आंदोलन जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका बी अनुसूचित जाति से, जनजाति से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोप में समाजशास्त्र कब अलग कहे तो समाज विज्ञान के रूप में उद्भव हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 19वीं सदी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुदाय का प्रमुख कहे तो आधार क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सामुदायिक भावना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किनका सामाजिक परिवर्तन का कहे तो सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है? तो कहे तो ऑप्शन ए मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अग्निपथ जो भर्ती है का संबंध किस नौकरी से है? तो कहे तो आपका मिलिट्री से, ठीक है, कहे तो आपका हिंदी में सैनिक से। अगले क्वेश्चन आपको 57 नंबर का कह रहा है कि निम्न में कहे तो किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा कहे तो ज्योतिबा फुले ने की थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए सत्यशोधक कहे तो समाज का, ठीक है। नेक्स्ट आपका 58वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई? कहे तो इसका सही आंसर होना चाहिए 2015। अब शायद मिस्टेक से कहे तो टाइपिंग मिस्टेक कहे तो आपका 1915, यहाँ पर 19 कहे तो ऑप्शन में हो गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 2015 होना चाहिए, ठीक है। तो इस ऑप्शन के वाइज कहे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 59वां क्वेश्चन क्या करें कि सुंदरलाल बहुगुणा कहे तो किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन बी चिपको आंदोलन से, ठीक है। अगर तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि चिपको आंदोलन कहे तो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और किस राज्य से, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है। जब आप पढ़े होंगे तब बतलाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 60वां क्वेश्चन है, हाँ अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है, सर PDF डालिए, जो भी सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो राज्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रभु सत्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, सोरोकिन। चलिए नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन महिला उत्थान के लिए जिम्मेवार नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए स्वामी नामदेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन अनुसूचित जातियों के लिए कहे तो प्रयुक्त अभिव्यक्ति नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अछूत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा और कहे तो राज्य विधानसभा में कितने प्रतिशत सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो ऑप्शन सी 15%, ठीक है। चलिए 65 नंबर का कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार कहे तो बिहार, मध्य प्रदेश और कहे तो उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 164, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 66 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन कौन कहे तो कि त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा स्तर है? ठीक है, तो आपका कहे तो ऑप्शन सी धर्मशास्त्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 67 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन भारतीय सामाजिक शास्त्री नहीं है? ऑप्शन डी मॉर्टन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का खोज कहे तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आपका 69 नंबर का कारक समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक संबंध। ठीक है, लघु एवं बृहद परंपरा के आधार पर कह दो किन्होंने सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है 71वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कार्ल मार्क्स के अनुसार कहे तो वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है, ठीक है, उत्पादक के साधन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 72वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन सी वर्ण आश्रम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 73वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कह दो कौन विभेदीकरण के स्वरूप को प्रदर्शित करता है? ठीक है, अस्थिकरण के नहीं। तो कौन इसका सही आंसर कहे तो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, सेक्स। नेक्स्ट आपका 74वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न से कहे तो कौन राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, तो कौन आपका कहे तो हो जाएगा आपका सरकार। ठीक है, इसमें बदलाएगा। ठीक है, कौन होगा? गवर्नमेंट। इसका कहे तो करेक्ट आंसर है सी है। ठीक है, सरकार। आप सबके अनुसार कहे तो इसमें कौन होना चाहिए? नेक्स्ट है आपका 75वां क्वेश्चन क्या करके हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो वही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 76वां क्वेश्चन क्या कर महात्मा गांधी का दांडी यात्रा का तो संबंध जो है भारत के किस प्रदेश से जुड़ा है? तो आपका गुजरात। ठीक है, तो दांडी मार्च जो है यात्रा कब से स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 से आपका कहते 6 अप्रैल। ठीक है, 1930 तक चला था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न से कहते कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? तो आपका ला कानून। ठीक है, नेक्स्ट आपका 78वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो 79वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न से कह दो किसे कठोरता से पालन किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रथा। ठीक है, कस्टम। ठीक है, जो कि प्रथा जाति प्रथा होता है इसे कठोरता से पालन किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न से कहे तो कौन सा युवा गृह नहीं है? तो ऑप्शन सी गोतुल। ठीक है, जो कि युवा गृह नहीं है। नेक्स्ट आपका 81वां क्वेश्चन क्या करेगा? समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉन्ट किस देश के निवास थे? ठीक है, निवासी थे। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, समाज शास्त्र के जनक कहे तो अगस्त कॉन्ट कहे तो किस देश के निवासी थे? तो ऑप्शन बी फ्रांस के। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 82वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कहे तो कैसा प्रभाव देखा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नवीन वर्गों का उदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 83वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न से कह दो कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी व्यक्तिवादी। ठीक है, 84वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल और कहे तो गाय की मांग की जाती है? तो ऑप्शन सी अर्ध। ठीक है, अर्श विवाह। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका 85वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो सज्जनों के परस्पर संबंधों को नियमित करता है? आपका ए नातेदारी। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारतीय समाज में जनाधिक्य है जो मूल कारण क्या है? तो ऑप्शन बी सामाजिक संस्कृति का कारक। ठीक है, नेक्स्ट आपका 87वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौसी जो है नातेदारी किस श्रेणी में आती है? ठीक है, तो द्वितीयक श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 88 नंबर क्वेश्चन प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है? तो ऑप्शन बी 4 विभागों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 89वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न से कहे तो कौन जातिवाद कहे तो दुष्परिणाम है? ठीक है, तो ऑप्शन डी सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। नेक्स्ट आपका 90वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के कारण क्या थे? ठीक है, कारण थे। तो ऑप्शन डी क्षेत्रीय तनाव। चलिए नेक्स्ट आपका 91वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन जाति नहीं है? तो ऑप्शन डी शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका 92वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले क्वेश्चन आपका 92 नंबर क्या कर रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन बी M.N. श्रीनिवास। ठीक है, नेक्स्ट आपका 93वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो आपका डी आधुनिकीकरण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 94वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न से कह तो किन्होंने जनरीति की अवधारणा दी? ठीक है, तो ऑप्शन ए समनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 95वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है? ठीक है, तो यस। ठीक है, ये सहमत एग्री। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आपका 96 क्वेश्चन का कारण कि निम्न में से तो कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, आलस्यपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 97 क्वेश्चन का कारण सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समस्या किस दशा से संबंधित है? ऑप्शन ए, ठीक है, नैतिक पतन से। और ऑप्शन है आपका 98 क्वेश्चन का कारण है निम्न में से तो कौन जनजाति नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी रविदास, ठीक है। तो इसमें कहे तो जनजाति संथाल, नागा और सब मुंडा जनजाति है, ठीक है। और रविदास जी कहे तो एक चमार जाति से संबंधित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन 99 नंबर का कार्य है किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? ऑप्शन ए मैकाइवर कहे तो एवं पेज ने, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कह दो कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेरोजगारी, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एक से कहे तो 30 प्रश्न लघु उत्तरीय, ठीक है। 2 अंक निर्धारित था जिसमें 15 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो देख सकते हैं यही सब प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देख लीजिए यही सब प्रश्न पूछा गया था। आप वीडियो पॉज कर यानी कि रोक कर देख सकते हो, ठीक है। जो भी कहे तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 12th के लिए, तो आई होप ईमानदारी पूर्वक और कहे तो लगन के साथ मेहनत कीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव जितना भी है प्रीवियस ईयर का आप सब पढ़ लीजिए। जितना भी कहे तो आप 5 नंबर का मार्क्स का प्रश्न है उसको अपने से लिखने के लिए प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि अच्छे राइटिंग में आपका अच्छा नंबर आ सके। तो आई होप आप सबको ये जो वीडियो जो है जरूर अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ही जय हिंद, जय भारत।